हिंदी अमृत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है नई कविता और नई कविता की विशेषताएं। छायावादोत्तर कविता में जो काव्य प्रवृत्तियां विशेष रूप से उभर कर सामने आई, उनमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, वैयक्तिक कविता धारा और तत्पश्चात प्रगतिशील काव्य धारा के बाद प्रयोगवाद का विकास हुआ। प्रयोगवाद में भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति थी, दमित काम भावना थी, अतिशय बौद्धिकता थी, वैचित्र्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी। इसलिए प्रयोगवाद अधिक मान्यता प्राप्त न कर सका। प्रयोगवादी कवियों को भी इस बात का एहसास हुआ कि प्रयोगों में पढ़कर कविता को सही रूप नहीं दिया जा सकता है। इसलिए प्रयोगवाद संतुलित हुआ और वही नई कविता के रूप में विकसित हुआ। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधानों का अन्वेषण किया गया। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। आस्था अनास्था, अति यथार्थवाद, क्षणबोध, व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति, यथार्थ अनुभूति और बौद्धिकता, सामाजिक चेतना, नया शिल्प, नई प्रस्तुति। नई कविता की सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई देती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक दृष्टि है। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। नई कविता की एक विशेषता है अति यथार्थवाद, क्योंकि यह कविता व्यावहारिक जगत की वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि पर रची गई है। वास्तव में यह भावना भोगवाद से मिलकर चलती है। इसके परिणाम स्वरूप नई कविता में दमित वासनाओं का चित्रण मिलता है। दो पंक्तियां देखिए। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वैश्या बुरी तरह से खांस रही है। डॉक्टर नगेंद्र के मत में नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुक्तता। डॉक्टर नगेंद्र आगे लिखते हैं, नई कविता में दो तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में क्षणबोध को विशेष महत्व दिया गया है। ये क्षणवादी भावनाएं क्षणिकता का दर्शन ही प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि इसका संबंध भोगवाद से भी है। कवि की कामना है कि वह क्षणानुभूति को कविता में चित्रित कर दे और प्रत्येक क्षण को उसकी पूर्णता और समग्रता में भोग ले। क्षणिकता के इस आग्रह की आड़ में कुछ अश्लील और वासनात्मक कविताएं भी लिखी गई हैं। नई कविता पर क्षणवादी विचारों में कुछ पाश्चात्य विचारकों का प्रभाव दिखाई देता है, जैसे लॉरेंस, वर्कशॉ और फ्राइड का प्रभाव। अज्ञे की
क्षणवादी कविता है, एक बूंद सहसा उछली। इसी तरह अज्ञेय एक जगह और लिखते हैं, लघु कविता है अज्ञेय की, क्षणबोध पे। एक क्षण, क्षण में प्रवाहमान व्याप्त संपूर्णता, इससे कदापि बड़ा नहीं था महाम्बुधि जो पिया था अगस्त्य ने। प्रमुख क्षणवादी कवि हैं अज्ञेय, धर्मवीर भारती और भारत भूषण अग्रवाल। क्षणों की अनुभूतियाँ संपूर्ण जीवनाभूति की बाधक नहीं, साधक है। क्षणों को सत्य मान लेने का अर्थ होता है जीवन की एक एक अनुभूति को, एक एक व्यथा को, एक एक सुख को सत्य मानकर जीवन को सघन रूप से स्वीकार करना। नई कविता में व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति बड़ी निखर कर आई है। प्रभाकर माचवे ने सामाजिक परिस्थितियों पर अच्छा व्यंग्य किया है। वर्तमान जीवन की कुंठा, घुटन, मर्यादा, नैतिकता और नग्नता पर मदन वात्स्यायन व अनंत कुमार की कविताएं अच्छा व्यंग्य कर रही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने तो आदमी से भी बड़ा पोस्टर को बताया है, जबकि अज्ञेय की सांप कविता व्यंग्य प्रधान कविता है जिसमें शहरी जीवन पर व्यंग्य किया है। सांप कविता इस प्रकार है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। नई कविता की एक विशेषता है यथार्थ अनुभूति और बौद्धिकता। नई कविता को रेखांकित करने वाले अज्ञेय ने काव्य में साधारणीकरण की महत्ता स्वीकार की है, जबकि डॉक्टर जगदीश गुप्त रसानुभूति का विरोध करते हैं और सह अनुभूति के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। कवि और भावक दोनों एक सी अनुभूति में निमग्न हो जाते हैं, इसलिए इसे सह अनुभूति की संज्ञा दी गई है। अज्ञेय द्वारा काव्य में साधारणीकरण की महत्ता स्वीकार करना वस्तुतः उचित नहीं है, क्योंकि नई कविता में रसोद्रेक की कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ सहानुभूति, सह अनुभूति अथवा सच्चाई के नाम पर किसी भाव या विषय की अनुभूतियों को भावक में स्थानांतरित करने की क्षमता दिखाई देती है। समाज या व्यक्ति की अनुभूतियों को कवि पचाकर, आत्मसात करके निजी और मौलिक बनाकर कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। उस अभिव्यक्ति में अपने पराये का भेद नष्ट हो जाता है। किसी क्षण विशेष का अनुभव, सौंदर्य, व्यथा, मन स्थिति, सत्य आदि कवि में अनुभूति का उत्स बनते हैं। नई कविता अनुभूति पूर्ण गहरे क्षण, प्रसंग, व्यापार को आंतरिक मर्म के साथ पकड़कर संप्रेषित कर देती है। इस संदर्भ में नंदकिशोर आचार्य की काव्य पंक्तियाँ देखिए। मेरी सारी पीड़ा को चूस कर भी शब्द किसी कोने से गीले नहीं होते, कि थोड़ी देर के लिए ही चाहे रेत के इस विशाल मैदान में, जहाँ मेरा हर रचाव ढह जाता है। सामाजिक चेतना भी नई कविता की एक विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य व्यक्ति के अहम, निराशा, आशा, कुंठा, घुटन, चेतना, विश्वास आदि को अति वैयक्तिक स्तर पर व्यक्त करता था, किंतु नई कविता समाज के प्रति
उत्तरदायित्व का भी वहन करती है। नई कविता में लोक के जीवन विश्वास, उसके दुख सुख, हर्ष विषाद, आशा आकांक्षा और युग सम्मत विकास परिवर्तन करने के बीज पूर्ण क्षमता के साथ अभिव्यक्त किए गए हैं। इस कविता में लोक संबद्धता और सामान्य आदमी के प्रति प्रतिबद्धता प्रगतिवाद के प्रभाव की सूचक है। नई कविता में नया शिल्प और नई प्रस्तुति मिलती है। नई कविता की अभिव्यंजना पद्धति भी पूर्ववर्ती कविता से भिन्न है। भाषा, बिंब, प्रतीक, उपमान और शब्द प्रयोग आदि में सहजता, स्वाभाविकता और समाजोन्मुखता नई कविता के शिल्प विधान की विशेषता है। नई कविता में बिंब सौंदर्य की छवि कवि के कथ्य और उसके आंतरिक रचाव को व्यंजित करती है। प्रमुख पौराणिक प्रबंध काव्यों अंधा युग, कनुप्रिया व आत्मजयी में बिंब और प्रतीक इतिहास पुराण से भी ग्रहण किए गए हैं, किंतु इनकी व्याख्या आधुनिक संदर्भों में भी सहज ही की जा सकती है। नई कविता का शब्द विधान बिल्कुल नया है। इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों से शब्दों का चयन किया गया है और लोक जीवन को महत्व देते हुए आवश्यकता अनुसार लोक जीवन की शब्दावली भी काम में ली गई है। अप्रस्तुत प्रयोग की दृष्टि से भी नई कविता नए उपमानों से सजी धजी दिखाई देती है। इसमें दैनिक जीवन के उपमानों को अधिक महत्व दिया गया है तथा पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक उपमानों को भी नए रूप में ग्रहण करके शिल्प का सौंदर्य वर्धन किया गया है। नई कविता भावबोध और शिल्प प्रयोग दोनों ही दृष्टियों से पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से भिन्न और विशिष्ट दिखाई देती है। धन्यवाद।